वन का लास्ट टॉपिक है हमारे पास कलेक्शन ऑफ डाटा। अभी जब हमने ऑब्ज़र्व किया, वेरिएबल्स पढ़े, हमने वहाँ पे डाटा कलेक्ट करने के हमने तरीके भी अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि डाटा कलेक्शन, डाटा कितने टाइप्स का होता है। डाटा क्या है हमारे पास? वही ऑब्जर्वेशंस जो हमने अभी पढ़ी थी कि ऑब्जर्वेशन क्या होती है, वेरिएबल क्या। जब हम उन सबको इकट्ठा करके लिख लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आवर डाटा। अब डाटा हमारे पास दो तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी डाटा और एक होता है हमारे पास सेकेंडरी डाटा। जो प्राइमरी डाटा होता है वो डाटा होता है ओरिजिनली कलेक्टेड होता है, या जिसको हम इसको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड प्राइमरी डाटा। डाटा दैट हैव बीन ओरिजिनली कलेक्टेड, रॉ डाटा भी इसको कहा जाता है, एंड हैव नॉट अंडरगॉन एनी सॉर्ट ऑफ स्टैटिकल ट्रीटमेंट। स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट आर कॉल्ड प्राइमरी डाटा। स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट क्या है? इवन आप डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको अरेंज कर देते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अंडर। इसका मतलब है कि हमने इसको स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। स्टैटिस्टिकल टूल कौन सा अप्लाई किया है? अरेंजमेंट का, कि हमने इसको अरेंज कर दिया। रॉ मटेरियल जो है, जो ओरिजिनली कैलकुलेटेड, जैसे आपकी हाइट है, सपोज में एक एक स्टूडेंट आती है, जिस तरह भी आप लोग सिटिंग प्लान है आपका, एक एक स्टूडेंट आ रही है, मैं उससे पूछ रही हूँ आपकी हाइट क्या है, पेपर पे नोट डाउन किए जा रही हूँ, और आपकी 35 की स्ट्रेंथ है अगर, तो 35 की ही स्ट्रेंथ डाटा जो मेरे पास मौजूद है, जो आया है, ये रॉ मटेरियल है। इसको मैंने कोई तरतीब नहीं दी, इसको मैंने कोई टेक्निक नहीं लगाई, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है और लिख लिया। दिस इज़ कॉल्ड प्राइमरी डाटा। इसी तरह हमारे पास सेकेंडरी डाटा क्या होता है? सेकेंडरी डाटा ये होता है कि मेरी इंफॉर्मेशन है, मैंने अपने लिए कलेक्ट की। एक तो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन ये है कि आपने जो प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया था, रॉ मटेरियल, उसको आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी टेक्निक के मुताबिक मॉडिफाई कर लेते हैं। दैट डाटा कन्वर्ट इनटू, जब आपने ज़रूरत के मुताबिक कन्वर्ट कर लिया, दिस कन्वर्जन इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। अब वो प्राइमरी डाटा से सेकेंडरी डाटा में कन्वर्ट हो गया। ये कन्वर्जन जो है, ये डाटा जो नया प्रोड्यूस करती है, ये सेकेंडरी डाटा कहलाती है। इसी तरह अगर एक ये सेकेंडरी डाटा, एक सेकेंडरी डाटा ये है कि एक इंफॉर्मेशन जो मैंने अपने लिए कलेक्ट की थी, वो मैंने अगर सपोज आपकी हाइट कलेक्ट की है, वो हाइट कलेक्ट करने के साथ वो इन्फॉर्मेशन जो मैंने अपने लिए कलेक्ट की थी, वो इन्फॉर्मेशन आप मेरे से लेते हैं और अपने मकसद के लिए यूज़ करते हैं, जो कि वो मेरे लिए मेरा प्राइमरी डाटा थी, लेकिन आपके लिए वो आपका सेकेंडरी डाटा में कन्वर्टेड वो है, आपके लिए वो सेकेंडरी डाटा है, क्योंकि वो आपने खुद से कलेक्ट नहीं किया और वो रॉ मटेरियल नहीं रहा। जब मैं आपको कोई भी डाटा दूंगी, जारी बात है उसको मॉडिफाइड फॉर्म दूंगी, रॉ मटेरियल तो आपको चाहिए भी नहीं। लेकिन अगर रॉ मटेरियल भी हो, तो वो जो मैंने कलेक्शन की थी वो मेरी फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन थी। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, फर्स्ट रॉ मटेरियल था, वो मेरा लिए था, लेकिन आपके लिए तो वो सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन है, तो इसके लिए वो आपके लिए सेकेंडरी डाटा में कन्वर्ट हो जाता है। यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं कि डाटा दैट हैव अंडरगॉन एनी सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट और स्टैटिस्टिकल मेथड एट लीस्ट वंस, दैट इज़ द डाटा हैव बीन कलेक्टेड, that have been collected, classified, tabulated or presented in some form for a certain purpose are called secondary data। यानी कि वो पहले किसी भी तरह के ट्रीटमेंट में से, किसी भी तरह की प्रेजेंटेशन में से, किसी भी तरह की क्लासिफिकेशन में से या टेबुलेशन में जा चुका हो, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। अब इनको कलेक्ट करने के तरीके मुख्तलिफ हैं। प्राइमरी डाटा किस किस तरह कलेक्ट किया जाता है? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है कि आप जाके डायरेक्ट खुद से आप पर्सनल इन्वेस्टिगेट कर लें। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? इनडायरेक्ट में आ जाता है कि आप इनडायरेक्ट सोर्स यूज़ करते हैं। जैसे समटाइम्स कोई, अब जो लोग होते हैं वो आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देने से हेजिटेट करते हैं, आप एक थर्ड सोर्स यूज़ कर लेते हैं, इसको आप कहते हैं इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। कलेक्शन थ्रू क्वेश्चनएयर, कलेक्शन थ्रू क्वेश्चनएयर क्या है कि आप एक फॉर्म बना लेते हैं, पेपर पे क्वेश्चंस लिख लेते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड। ये अक्सर ये साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स इन्वेस्टिगेट करते हैं, अक्सर क्वेश्चनएयर बना के ड्रॉप आउट कर देते हैं, बाद में कहते हैं कि जी आप इसको फिल आउट कर दें और हम इसको दोबारा से ले जाएंगे।
कुछ अरसे बाद, कुछ दिन बाद, एक दिन बाद या कुछ घंटों बाद कुछ कलेक्शन हो जाती है, वो वाली इंफॉर्मेशन जो होती है वो भी आपके पास प्राइमरी इंफॉर्मेशन होती है। कलेक्शन थ्रू एनुमरेटर, इसके लिए हमने, इसमें क्या होता है, इसके लिए हमने ना ट्रेंड पर्सन होते हैं हमारे पास, जिनको हम खुद नहीं जाते, लेकिन हम अपनी जगह ट्रेंड एनुमरेटर, ट्रेंड एम्प्लॉयड को हम कहते हैं कि आप हमारी जगह जाके इसको इन्वेस्टिगेट करें, और वो जो डाटा हमें दिया जाता है दैट इज़ आल्सो प्राइमरी डाटा। कलेक्शन थ्रू लोकल सोर्सेज, वो कहते हैं कि जी आपके पास लोकल सोर्सेज भी होते हैं कुछ। इन दिस मेथड देयर इज़ नो फॉर्मल कलेक्शन ऑफ डाटा, बट एजेंट्स और लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट आर डायरेक्टेड टू कलेक्ट और टू सेंड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन यूजिंग देयर ओन जजमेंट। अब इसमें जजमेंट शामिल हो जाती है। ये बहुत ही चीप और एक्सपीडिटेशन मेथड है जिसको हम, यानी कि इसमें आपके पास सिर्फ एस्टीमेट्स आते हैं, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं आती। ये थे तरीके हमारे पास प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी डाटा को की कलेक्शन के तरीके। सेकेंडरी डाटा के तरीके जितने भी ऑफिसेज हैं, पब्लिकेशन जहाँ पब्लिश होते हैं, स्टैटिस्टिकल ब्यूरोज हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, एग्रीकल्चर है, फूड है, मिनिस्ट्रीज़ हैं सारी, ये ब्यूरोज हैं हमारे, यहाँ से जितने भी आपको डाटाज मिलेंगे वो सारी आपके पास सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, सेकेंडरी डाटा देंगे आपको। सेमी ऑफिशियल जैसे स्टेट बैंक है, रेलवे बोर्ड है, सेंट्रल कॉटन कमेटी है, इकोनॉमिक इंक्वायरीज़ हैं और म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, ये सारी आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन देंगी वो आपके पास सेकेंडरी डाटा की होंगी। इसी तरह हम वो और कहाँ से, पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, टेक्निकल एंड ट्रेड जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर से जो हमें डाटा मिलेगा वो भी सेकेंडरी डाटा होगा। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, यूनिवर्सिटीज़ में से डाटा मिलता है या इंस्टीट्यूट से डाटा मिलता है, ये सारा भी हमारे पास सेकेंडरी डाटा कहलाता है। प्राइमरी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन एंड वो डाटा जो किसी भी सॉर्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक से गुजरा हो उसको हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं।